स्पेशल पुलिस एएसपी साहब की क्राइम की दास्तां इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा, जिसे सब एएसपी साहब के नाम से जानते थे, एक निडर और बेहद समर्पित पुलिस अधिकारी थे। उनकी ख्याति सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के कारण नहीं थी, बल्कि उनकी सूझबूझ और अपराधियों को पकड़ने की अनोखी तकनीकों के कारण भी थी। उनके करियर में ऐसे कई मामले आए जिन्होंने उन्हें एक लीजेंड बना दिया। आज हम उनके सबसे चर्चित केस ब्लैक डायमंड हत्याकांड के बारे में जानेंगे, जिसने न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। रहस्यमयी लाश सुबह के 6 बजे थे जब एसपी राजीव मल्होत्रा को फोन आया। सर, मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक विजय अरोड़ा की लाश उनके फार्म हाउस में मिली है। पूरा केस बड़ा सस्पेंसफुल है। फोन पर दूसरे छोर से सब इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज गंभीर थी। एसपी साहब तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। फार्म हाउस लग्जरी था, लेकिन अब वहां एक अजीब सी सन्नाटा था। बेडरूम में विजय अरोड़ा की लाश पड़ी थी। उनके गले में एक गहरी चीरा था और उनके हाथ में एक ब्लैक डायमंड की अंगूठी थी। ये अंगूठी, ये तो दुर्लभ है, एसपी साहब ने ध्यान से देखा। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि मौत करीब 12 घंटे पहले हुई थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी लॉक थीं। तो हत्यारा अंदर कैसे आया और गया? एसपी साहब ने कमरे को गौर से देखा। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, न ही खिड़कियां टूटी हुई थीं। फिर भी विजय अरोड़ा की हत्या हुई थी, एकदम लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरह। क्या हत्यारा अदृश्य हो गया? सब इंस्पेक्टर शर्मा ने धीरे से पूछा। एएसपी साहब की नजर कमरे के वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। वह संकरा था, लेकिन क्या कोई उसमें से आ जा सकता था? नहीं, इतनी छोटी जगह से कोई नहीं घुस सकता, उन्होंने खुद से कहा। तभी उनकी नजर बेड के नीचे पड़े एक छोटे से धातु के टुकड़े पर गई। यह कोई सामान्य चीज नहीं थी, यह एक हाईटेक लॉकपिक का हिस्सा लग रहा था। हत्यारा दरवाजा अंदर से लॉक करके भाग गया, पर कैसे? फॉरेंसिक टीम ने बताया कि दरवाजे के हैंडल पर किसी के दस्ताने के निशान थे। मतलब हत्यारे ने बड़ी चालाकी से काम लिया था। ये कोई आम कातिल नहीं, ये प्रोफेशनल है, एसपी साहब ने मन ही मन सोचा। तभी उनका ध्यान विजय के मोबाइल की तरफ गया, जो बेड साइड टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक अधूरा मैसेज दिख रहा था। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो डायमंड का राज। मैसेज बीच में ही कटा हुआ था। क्या विजय को अपनी मौत का अंदेशा था? एसपी साहब ने फोन हैक करवाने का आदेश दिया, शायद उसमें कोई सुराग छुपा हो। इसी बीच उन्होंने ब्लैक डायमंड की अंगूठी को फिर से देखा। क्या यह सिर्फ एक कीमती जेवर था या इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट था? यह केस और भी गहरा होता जा रहा है, एसपी साहब ने गंभीर होकर कहा। शक के घेरे में एसपी साहब ने संदिग्धों की लिस्ट बनाई। नीता अरोड़ा, पत्नी, विजय की दूसरी पत्नी, जिसके साथ उनके रिश्ते खराब चल रहे थे। राजीव मेहरा, बिजनेस पार्टनर, विजय के साथ उसकी कंपनी में फंड्स को लेकर झगड़ा हुआ था। अर्जुन सिंह, नौकर, जिसने उस रात फार्म हाउस में काम किया था। प्रिया शर्मा, सेक्रेटरी, जिसके साथ विजय के अफेयर्स की अफवाहें थीं। हर किसी का अलिबी चेक किया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एसपी साहब ने उस ब्लैक डायमंड की अंगूठी पर गौर किया। उन्हें याद आया कि विजय अरोड़ा ने हाल ही में एक नीलामी में इसे खरीदा था, लेकिन यह उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। इसका कनेक्शन किसी और से हो सकता है, एसपी साहब ने सोचा। उन्होंने जांच की और पता चला कि यह डायमंड असल में एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा था, जो काले धन और हथियारों की तस्करी में शामिल था। क्या विजय अरोड़ा इस सिंडिकेट का हिस्सा थे, या फिर उन्होंने इस डायमंड को किसी से छीन लिया था? जैसे ही एसपी साहब ने सिंडिकेट के बारे में पता लगाना शुरू किया, एक और हादसा हो गया। करण सिंह, नौकर, जिसने उस रात फार्म हाउस में काम किया था, उसकी लाश एक गली में मिली। उसे गोली मारी गई थी। यह कोई संयोग नहीं है, एसपी साहब ने माना। करण जानता था कुछ ऐसा जो उसकी जान ले लिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक नया खुलासा हुआ। विजय अरोड़ा के खून में जहर मिला था। मतलब उन्हें पहले जहर दिया गया, फिर गला काटकर मौत को आत्महत्या जैसा दिखाया गया। हत्यारे ने दोहरी चाल चली, एसपी साहब ने कहा। उन्होंने विजय के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि मौत से पहले उन्होंने प्रिया शर्मा को कॉल किया था। जब प्रिया से पूछताछ की गई
तो वह घबरा गई। मैंने उस रात विजय सर से बात की थी, लेकिन मैं वहां नहीं थी, उसने दावा किया। लेकिन एसपी साहब को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। एसपी साहब ने फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। एक छायादार आकृति रात में फार्म हाउस के पीछे से आती हुई दिखी, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। तभी उन्हें याद आया, फार्म हाउस में एक सीक्रेट टनल थी जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने में इमरजेंसी के लिए किया जाता था। उन्होंने टनल की जांच की और वहां प्रिया के फिंगरप्रिंट्स मिले। प्रिया ने टनल के रास्ते अंदर घुसकर विजय को जहर दिया और फिर उसका गला काट दिया। ताज में प्रिया ने कबूल किया, विजय ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। वह उस सिंडिकेट का हिस्सा था और मुझे धमकाता था। मैंने उसे मारकर आजादी पानी चाही। लेकिन एसपी साहब को लगा कि कहानी पूरी नहीं है। उन्होंने गहरी जांच की और पाया कि राहुल मेहरा, बिजनेस पार्टनर, ने प्रिया को मनवाया था। असल में राहुल चाहता था कि विजय की मौत के बाद कंपनी पर उसका कब्जा हो जाए। अंत में प्रिया और राहुल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लैक डायमंड सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ और एसपी साहब ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल केस को सुलझा दिया। दोस्तों, ऐसे और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।